1 से लेकर के 10 तक का तो घन की संख्या याद होना जरूरी होगा। ना याद करेंगे तो ये सॉर्टिंग समझ ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। कहने का मतलब ये है। तो अब मैं चलता हूँ 1 से लेकर के घन तक का संख्या लिखने। देखिए 1 का घन कितनी होता है, 1 ही होता है। फिर 2 के घन कितनी होता है, तो फिर 8 होता है। 3 के घन कितने होता है भैया, 3 के घन 27 होता है। 4 के घन कितने होते हैं, तो 64 होता है। 5 के घन कितना होता है, तो 125 होता है, मतलब 125 होता है। 6 के घन कितने होता है, 216 होता है। 7 के घन कितने होता है, 343 होता है। फिर 8 के घन कितने होता है, तो 512 होता है। फिर क्या भाई 9 के घन कितनी होता है, पता है ना कि 729 होता है। और ये 10 का घन है 1000। कम से कम आप इतना तक तो घन याद करना ही पड़ेगा। इस तरीके से अगर लगाना चाहते तो, या कोई भी शॉर्टिक अगर कोई भी किसी भी वीडियो पर देखिए शॉर्टिक अगर जान लेंगे तो इतना तो आपको कम से कम वो बता ही करेगा याद करना। नहीं याद रहेगा तो फिर वो कर ही नहीं पाइएगा आप। तो इतना 1 से लेकर 10 तक का घन याद करना आवश्यक है, जरूरी है। अब मैं चलता हूँ एक दूसरा। ये कॉमन चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है याद करना, जो आप सिर्फ इस ट्रिक के लिए याद करेंगे। तो ये कम से कम इतना, जिस घन के नंबर का पहला डिजिट अगर 1 मिलेगा तो उसके घनमूल की संख्या में पहला डिजिट 1 आएगा। जिस घन की संख्या का पहला डिजिट अगर 8 आएगा तो उसके घनमूल की संख्या में 2 आएगा। अगर जिस घन की संख्या का पहला डिजिट 2 मिलेगा तो उसके घनमूल की संख्या में 8 मिलेगा। ये 2 याद करना। फिर ये 3, जिस घन की संख्या का पहला डिजिट अगर 3 मिलेगा तो इसके घनमूल की संख्या में पहला डिजिट 7 आता है। 7 आएगा तो 3 आएगा, 3 आएगा तो 7 आएगा। तो ये दोनों बस मेन मुख्य है, बाकी तो आसान है। ये 2 तो याद रखेंगे। यदि 4 अगर घन की संख्या का मिलेगा तो घनमूल में भी तो 4 ही मिलता है। अगर 6 मिलता है तो घनमूल की संख्या में भी 6 आता है। घन की संख्या अगर 9 आता है तो इसके घनमूल की संख्या में 9 आता है। अगर 0 होगा तो 0 आएगा। कहने का मतलब 5 अगर मिलता है तो 5 भी मिलेगा। माने ये सब आसान है। तो बस 2 याद करना, ये मेन, ये 2 तो अगर याद कर लेते हैं तो बाकी सभी कंफर्म हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। कहने का मतलब ये सब तो सेम होता है। देखिए 4 का 4 होगा, 6 का 6 होगा, 9 का 9 होगा, 5 का 5 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं चलता हूँ प्रश्न के ऊपर। दैट एग्जाम्पल लिख लेते हैं। घन की संख्या 15,625 को लेते हैं। चलिए 15,625 का घनमूल कितना आएगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इनके दाहिने तरफ से आप 3 डिजिट के नीचे एक लाइन खींच लेंगे। याद रहे पहली जो लाइन होगी वो 3 अंकों के नीचे होना जरूरी होगा। यदि पहली लाइन 3 अंक के नीचे नहीं रखते हैं तो ये लग ही नहीं पाएगा। यानी पहली जो लाइन खींचेंगे वो 3 अंक के नीचे खींचेंगे। आप दूसरी जो लाइन खींचेंगे वो अधिकतम 3 अंक के नीचे होगा, और कम से कम 2 भी होगा, 1 भी चलेगा। कम से कम 1 अंक के नीचे भी हो सकता है, 2 अंक के नीचे भी खींची जा सकती है, लेकिन अधिक से अधिक 3 अंक के नीचे खींची जा सकती है, 4 अंक के नीचे नहीं आई। तो कहने का मतलब इतना समझ गए होंगे आप। फिर देखिए 625 का मैंने पहली जो लाइन का ग्रुप बनाया गया है, 3 अंक का जो ग्रुप में पहली लाइन है, इसका पहला डिजिट चेक करेंगे कि पहला डिजिट इसका क्या है, 5 है। 5 को हम इसके अंदर चेक करेंगे। भाई कहे थे ना कि ये आपको मेन 2 याद कर लीजिए, बाकी सभी याद हो जाएगा। इसलिए कि पहला देखिए 5 अगर मिलेगा इसके घन की संख्या का तो इसके घनमूल की संख्या में भी 5 ही आता है। देखिए 5 अगर होगा तो 5 आएगा। हाँ, तो इसका ये 5 निकाल कर आइए ग्रुप को ख़त्म कर देंगे। मतलब इस 3 डिजिट वाले नंबर को ख़त्म कर देंगे। जो शुरू से दाने से शुरू का 3 डिजिट था वो ख़त्म कर दिया, मतलब पहली लाइन ख़त्म कर दी है। फिर सेकेंड लाइन देख लीजिए, इसके ऊपर में क्या नंबर है, 15 है। तो 15 चेक करेंगे किन 2 संख्या के घन के संख्या के अंतर्गत आ रहा है। तो 15 इनके अंदर चेक किया जाएगा। बोले तो ना कि 10 तक कम से कम घन याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाइएगा। देखिए भाई 15 किन 2 संख्या की घन वाली संख्या के अंतर्गत आ रहा है भैया। तो 15 देखिए 8 और 27 के बीच में आ रहा है। देखिए 8 और 27 के बीच में ये 15 आ रहा। तो अगर ये 1 और 8 के बीच में मतलब किसी 2 अंक के बीच में आ रहा है तो आने के बाद हम ये चेक करेंगे कि कम संख्या का घन कौन है, वही यहाँ रखा जाएगा। देखिए ये 15 तो इनके बीच में आ गया, 15 इनके बीच में, 8 और 27 के बीच में आ गया, 8 27 घन वाली संख्या के बीच में तो आ गया। लेकिन रखना किसको होगा, कम संख्या का घन कौन है, यानी सबसे कम न्यूनतम संख्या का घन 2 है। देख लीजिए 2 का घन 8 है और 3 के घन 27 ज़्यादा वाली संख्या है। हम रखेंगे तो 2 को रखेंगे, कम संख्या को रखेंगे। आने के बाद कम संख्या का घन कौन है वही रखी जाएगी। इसके बाएं साइड में 15 इनके अंदर आया। अब चेक किया कि ये 27 ज़्यादा संख्या का घन है, ये 8 कम संख्या का घन है, तो कम संख्या का घन वाली संख्या यहाँ रखी, घन वाली संख्या कर रहे हैं वो संख्या रखी जाएगी जो कम संख्या है, माने 2 रखी जाएगी कुल मिला के। तो 2 आप यहाँ रख दी, 25 आपका आ चुका।
इसको आप चाहे तो गुणनखंड विधि भी द्वारा निकाल सकते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि पता तो रहना कि कहीं डिफिकल्ट हो जाता है, माने फंस जाता है अगर घन और वर्ग याद नहीं रहेगा तो। जैसे कम से कम तो आपको 20 तक का घन या 10 तक का घन याद करना ही पड़ेगा। चलिए मैं गुणनखंड करके दिखाता हूँ, ये तो आसानी निकल जाएगा। तो देखिए ये 15,625 के घनमूल निकालते हैं इस तरह से गुणनखंड करके। फैक्टर करेंगे तो यहाँ शुरू के इसके 5 आ रहा, लेकिन मतलब कि ये 5 से पूरा पूरा कटने वाली संख्या है। देखिए कटा ले, 5 × 15, 5 × 5, फिर ये 5 × 10, 5 × 25, फिर 5 से कटेगा, 5 × 30, 1 बचे, 5 × 10, 5 × 25, फिर भी ये 5 से कटेगा, 5 × 5 और कितना भाई 5 × 10, 5 × 25, फिर अंतिम में 5 आ रहा है, मतलब 5 से ये कटेगा, 5 से 5 × 10, 5 × 25 हुआ, फिर अंतिम में 5 मिलना है, मतलब 5 से कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा। अब ये 3 अंकों का ग्रुप बनाएंगे और भी सेम अंक का ग्रुप, सेम अंक। अगर एक ग्रुप में 3 को लेंगे लेकिन सेम अंक लेंगे, जैसे ये 5 का 3 तो मैंने 5 लिया, सेम ही 5 है, इसका मतलब कि इस ग्रुप में से एक 5 बाहर हो जाएगा। आखिर में 3 ही का ग्रुप क्यों बनाया, 3 अंकों का ही ग्रुप क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि भाई ये घनमूल निकाल लो। घनमूल में हमेशा 3 अंक के ग्रुप में से ही एक बार होता है। तो देखिए और भी सेम अंक होना चाहिए, याद रखिए। यहाँ भी 5 का एक ग्रुप बनना, यहाँ भी 5 का एक ग्रुप बनना, इन दोनों पाँचों में से एक एक 5 बाहर करके और इन दोनों में गुणा कर देंगे। मैंने बाहर कर दिया और इन दोनों में गुणा कर देंगे, आपका 25 आएगा। 25 देखिए इस तरह से आया 25, वैसे भी 25 आया, लेकिन इस तरीके में आपको फंसने की संभावना और टाइम भी ज़्यादा लेने की संभावना रहेगी। अरे टाइम तो बिल्कुल ही लगेगा, अगर इस तरीके से लगाइए तो कम से कम 1 मिनट तो बैठ ही जाएगा किसी तरह से। आप कंपटीशन में अगर भैया ज़्यादा तेज नहीं लगाएंगे तो आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा। माने कम समय रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ता है ना, इस वजह से हर एक सवाल को फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है और उसका शॉर्ट टिक चेक करना होता है, लगाना होता है शॉर्ट टिक के द्वारा। कहने का मतलब ये, तो मैं इसको मिटाता हूँ। हाँ आगे चलते हैं, कोई दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे ये 3375 लीजिए, 3375 का घनमूल कितना आएगा, दाहिने तरफ से मैंने 3 डिजिट का एक ग्रुप बना दिया और बाकी का जो अंक बचा वो दूसरी लाइन खींची गई बाकी के अंक के नीचे। लेकिन याद रहे पहली जो लाइन खींचेंगे वो 3 अंक के नीचे खींचे और अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। देखिए मैं 3 अंक के नीचे खींचा, भी बाकी का 3 बचा, इसको भी एक लाइन की लगा देंगे। अधिकतम इसके ऊपर में 3 ही अंक रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 4 नहीं होना चाहिए। हाँ इसका पहला डिजिट चेक करते हैं, 5, इसका पहला डिजिट 5 आ रहा, पहले ग्रुप का पहली जो लाइन की ये नंबर है 5। अब हम चेक करेंगे इसके अंदर कि ये 5 अगर घन की संख्या का मिल रहा है तो इसके घनमूल की भी संख्या में 5 आएगा। तो अब ये निकाल करके इसको ख़त्म कर दीजिएगा, बाकी जो बचा 3 बचा। अब 3 को चेक करेंगे इन घन वाली संख्या के बीच में, माने कौन ऐसा 2 को घन की संख्या है जो 3 उसके अंदर आ जाता हो। तो देखिए 8 घन 27 भी घन की संख्या है लेकिन इसके अंदर 3 नहीं आएगा, 1 भी घन की संख्या है, 8 भी घन की संख्या है लेकिन इसके अंदर 3 आ जाएगा, 1 और 8 के बीच में आ जाएगा। अब ये चेक करेंगे कि कम संख्या का घन कौन है, तो कम संख्या का घन तो ये 1 है, ये कम संख्या का घन है, ये 8 है, ये ज़्यादा संख्या का घन है। तो हम रखना होगा किसको भैया, कम संख्या वाले घन को करें, कम संख्या को रखना है, घन की संख्या नहीं रखनी है, कम संख्या को रखना है। तो भैया 1 यहाँ रखेंगे। हाँ 15 आपका आंसर आ चुका। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1728 को रखते हैं। 1728 का ये क्या बोलते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। 3 अंकों का एक ग्रुप बना लेंगे। देखिए मैंने 3 अंक का एक ग्रुप बना दिया, मैंने 3 अंक के नीचे एक लाइन, पहली लाइन खींच लिया। याद रहे पहली लाइन जो होगी वो 3 अंक के नीचे अनिवार्य होगा, पक्का होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, माने ये सही नहीं होगा। अब देखिए इसका पहला डिजिट मैं चेक करता हूँ, पहला डिजिट यानी घन वाली संख्या का पहला डिजिट 8 आ रहा, तो इसके घनमूल की संख्या का पहला डिजिट 2 आए, मतलब यही 2 तो याद करना, बाकी तो आसान है, जो आएगा वहाँ वो घनमूल की संख्या में भी आता है, बाकी का मैंने 2 और 3 को हटा करके। तो देखिए इसके 8 आ रहा, तो इसके घनमूल की संख्या में भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको खत्म कर दीजिए, इतना निकालने के बाद ये खत्म हो जाएगा। बचा कितना, 1 बचा। अब एक किन संख्या के घन के अंतर्गत आ रहा, अरे किसी एक संख्या के घन के अंदर भी आ जाएगा ना तो भी हम उसको रख लेंगे। अगर कोई 2 संख्या के घन के अंतर्गत आता है, बीच में आता है, तो हम न्यूनतम संख्या को रखेंगे, कम से कम संख्या को रखेंगे। तो एक ये देख लेते, 1 के अंदर ही आ जा रहा, इसका मतलब ये किसका एक घन है, तो फिर 1 का घन है, तो हम यहाँ 1 रख लेंगे। आपका आंसर 12 आ चुका। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो फिर आप इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, ताकि इससे भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आएँ और आप इसकी अच्छी तैयारी करें।
मैथ का पूरा स्कोर अच्छा आएगा। जब आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी चैप्टरों का वीडियो लाएंगे और इम्पॉर्टेंट चैप्टरों का वीडियो लाएंगे जो आपके परीक्षा में पूरे क्वेश्चन पकड़ाएगा। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।